हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने इनइक्वालिटी में वेवी कर्व देखा था कि क्या कंडीशन पे हम वेवी कर्व यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज होता है ना। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम किस क्वेश्चन में वेवी कर्व यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर एक टाइप की इनइक्वालिटी में वेवी कर्व यूज नहीं हो सकता है ना। तो हमने तीन कंडीशन देखी थी कि अगर वो तीन कंडीशन फॉलो करता है तो हम उसी के बेसिस पे वेवी कर्व यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब इसी पे बेस्ड पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो वेवी कर्व से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, है ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे वेवी कर्व यूज हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कैसे हमें इसे यूज करना है। ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम इसको देखें कि जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पे किया था या इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था। अगर मान लो कि हमारे पास ये इक्वेशन होता और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू सॉल्व करना है, तो हम पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि सारा लीनियर फैक्टर है कि नहीं, एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, और राइट हैंड साइड में जीरो है या नहीं, है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में। बस मैं सिंपल सा क्वेश्चन डाल रहा हूँ चीज़ों को देखने के लिए और वो चीज़ें रिकॉल करने के लिए, है ना। तो जिस जिस पॉइंट पे लीनियर फैक्टर जीरो हो रहा है हमने उसको नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, है ना। और राइट मोस्ट पॉइंट के सबसे राइट हैंड साइड से हम वेवी कर्व स्टार्ट करेंगे, है ना। हमने ये कंडीशन रखा था कि एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हमने एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव देख लिया। ठीक है। इस लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा और इस लाइन के नीचे जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। हमें कौन सा टर्म चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो हमें पॉजिटिव टर्म चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो हमें देख लेना है कि कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है। तो न्यूमरेटर वाले टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है तो एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो इन सारे पॉइंट्स पे तो डॉट है ना। लेकिन डिनोमिनेटर वाली चीज जीरो नहीं हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती। तो 1 और 2 पे हमने सर्कल मार्क कर दिया। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, तो देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। तो एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है, सॉरी ये भी पॉजिटिव होगा, और ये एक ये पॉजिटिव है ना। तो ये तीन पार्ट पॉजिटिव है। तो बस हमें इसे आंसर लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, और दोनों पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 टू 4, 4 पे क्लोज ब्रैकेट और 2 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, 5 पे क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। अब एक और दूसरे टाइप का एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। और ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ग्रेटर देन जीरो। तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली चीज हमें ये देखना है कि क्या ये वेवी कर्व का इक्वेशन सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि ये देखना है कि ये लीनियर फैक्टर है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है, तो ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है ना। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि इसे हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करना आता है। तो ये किसका फैक्टर्स है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। और एक बार जब लीनियर फैक्टर बन गया तो x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में जीरो है, तो हम तुरंत नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हैं। ये -3 ये -2, है ना। ये पॉइंट्स कैसे आ रहा है समझ सकते हैं, जहाँ पे लीनियर फैक्टर जीरो हो रहा है। और राइट मोस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड से ऊपर से स्टार्ट करते हुए लाइन को प्लॉट कर दो, है ना। इस लाइन के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और लाइन के जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। क्लियर हो रहा है। और फिर से जब हमें आंसर लिखना हो तो x बिलोंग टू
-∞ टू -3, है ना। और एक और चीज़ हमें देखना होगा कि क्या हमें इस पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना। तो इससे हमें ये पता होगा कि कहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करना है और कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो का फॉर्म, जीरो होना चाहिए, है ना। तो अगर वो जीरो के फॉर्म में बन रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो हमेशा हमें यही चीजें ध्यान देनी है कि ऑलवेज राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक इक्वेशन इस फॉर्मेट का है ना, x² प्लस 3x माइनस 8 ग्रेटर देन 2 है ना। तो पहली चीज तो हमें ये देखना है कि क्या इसमें लीनियर फैक्टर यूज हो सकता है, ये वेवी कर्व यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये लीनियर टर्म नहीं दिखाई दे रहा है ना, पावर 2 में, तो ये लीनियर नहीं है। तो क्या हम इसको लीनियर बना सकते हैं, तो ये फैक्टराइज भी नहीं होगा। तो ये एक फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड वाला पॉइंट देखो, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि राइट हैंड साइड में जीरो हो तो हम इस तरफ फैक्टराइज इसको कर सकते हैं। तो पहले हम 2 को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 0, है ना। और अब देखो ये किसका फैक्टर है, x प्लस 5 x माइनस 2। आई होप कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना है वो पता होगा। और ये लीनियर फैक्टर में एक बार कन्वर्ट हो गया तो इसे हम नंबर लाइन पे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। किस किस पॉइंट पे होगा, -5 और 2 दोनों पे सर्कल आउट होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट किया और लाइन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए आंसर में, है ना। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, लेस देन 0 होता तो हम नेगेटिव वाला लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम आंसर क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -5 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये हमने एक और टाइप देखा कि जब राइट हैंड साइड में जीरो नहीं हो तो हमें पहले जीरो बनाना है और उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। एक और एग्जांपल कर सकते हैं सेम टाइप का, x² माइनस 14 लेस देन 2। फिर से राइट हैंड साइड में 2 है तो पहले इसको हम जीरो बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 16 लेस देन 0। और ये अब फैक्टराइज हो सकता है ना। तो डायरेक्टली हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो ये टर्म आ गया। अब लीनियर फैक्टर बन चुका है, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नंबर्स को मार्क करो, है ना, और सर्कल आउट कर देंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना। और इस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए अब, लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -4 टू 4 ओपन ब्रैकेट के साथ, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी आप इजीली कर पाओगे क्योंकि ये मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, 2x माइनस 1 3x माइनस 1 4x माइनस 1 5x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। पॉइंट्स मार्क करो, किस किस पॉइंट पे ये 0 होगा, हाफ पे। तो पहले हमने ये हाफ मार्क किया, है ना। उसके बाद 1/3, तो 1/3 इसके इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो अगर आपको इस तरीके से देखने में दिक्कत हो रही है तो डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप चेक कर सकते हो। तो 1/3 क्या होगा, 1/2 से कम होगा, 1/4 1/3 से कम होगा, 1/5 1/4 से कम होगा, है ना। और उसके बाद राइट मोस्ट पॉइंट से वेव की तरह मूव करते हुए चले जाओ, है ना। हमें लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए यानी नेगेटिव चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा,
है ना। हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब कहाँ पे सर्कल आउट होगा, कहाँ पे डॉट होगा, तो ऊपर वाले पार्ट में तो डॉट हो जाएगा, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर की चीज़ पे हम सर्कल आउट कर देंगे, है ना। तो हमारा आंसर अब हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू 1/5 टू 1/4 यूनियन 1/3 टू 1/2, है ना। तो ब्रैकेट्स किस तरीके से लगाना है हमें वो ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि एक भी ब्रैकेट मिस होगा तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो, है ना। सॉल्यूशन से एक पॉइंट, आप एक सॉल्यूशन हटा रहे हो, तो इसलिए हमें इंटरवल का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, कि मान लो हमारे पास ये टर्म होता x² + 1 इंटू x-1 और ये ग्रेटर देन 0 है। अब ये बताओ कि क्या हम इसमें वेवी कर्व यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमें ये तो लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये वाला पार्ट लीनियर फैक्टर में नहीं है कि नहीं। x² + 1 लीनियर फैक्टर में नहीं है, और इसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि अगर a² - b² का टर्म होता तो हम कर लेते, लेकिन ये x² + 1 है ना, तो ये फैक्टराइज भी नहीं होगा। तो क्या हम इस टाइप के क्वेश्चन में वेवी कर्व यूज कर सकते हैं, तो आंसर है कि हाँ हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी जो हमने रूल पढ़ा था उसमें क्या था कि हमें लीनियर फैक्टर होना चाहिए, तभी हम ये चीज सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अब देखो कि यहाँ पे ये कैसे वेवी कर्व यूज हो पा रहा है, ठीक है। x² की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज हमें पता है। कोई भी स्क्वायर का टर्म हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे हमेशा हमें कौन सा नंबर मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 0 से ज्यादा नंबर मिलेगा, है ना। x की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 मिल जाएगा, और x के अलावा उसके अलावा कोई नंबर पुट करोगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो ये x² की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। x² + 1 चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, +1 ऐड कर दे रहे हैं, है ना। ये कर दिया। अब ये बताओ कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि x² + 1 क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे देखो x² + 1 की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 या 1 से ज्यादा ही है, तो ये नंबर को हम ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। x की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है कि नहीं। तो ये क्या है, ऑलवेज ट्रू, यानी ये वाला पार्ट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही है। x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसे, ये ऑलवेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर हो रहा है। और अगर हमें ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं। अब पॉजिटिव नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर कोई आपको ये बोलता है कि जैसे x ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, x ग्रेटर देन 0 अगर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x भी ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी के साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x की वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। x की वही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ भी ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि ये नंबर ऑलवेज क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना। क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है पहले से, इसलिए हम ये चीज कर पा रहे हैं। अगर हम इसमें श्योर नहीं होते तो हम कभी ये चीज नहीं कर पाते, है ना। तो क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, या जैसे 2x ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करो, या x ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करो, एक ही बात है। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वेवी कर्व से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमें आगे आंसर मिलेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। क्लियर है। इसी में आप एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का आप खुद से करने का ट्राई करना, x² + 4 इंटू x-4 डिवाइडेड बाई x-3, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, है ना।
तो इसका आप एक बार सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करना कि क्या आता है ना। अगर कोई डाउट आता है तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। एक और पार्ट है बेबी कर्व में, लास्ट पार्ट, कि वो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो सब क्या था, एक लीनियर फंक्शन के टर्म में था। अगर नहीं था तो हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे थे, है ना। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो हमारे पास ये नंबर होता x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब देखो कि ये लीनियर फैक्टर है ना। इसको हम x-1 इंटू x-1 दो बार लिख सकते हैं, है ना। और ये दोनों क्या है, अपने आप में लीनियर फैक्टर है। और इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमारे पास, एक ही पॉइंट्स मिलेगा। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम सर्कल मार्क कर सकते हैं, है ना। और इसके राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट करके जब हम 1 पे आएंगे तो 1 पे आने के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट किस पे जाना है, फिर से 1 पे ही जाना है ना। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नीचे जाके फिर से 1 से ही बाहर निकलेगा, नहीं है। अगर हमारे पास इस टाइप का दो नंबर हुआ करता था ए और बी, तो हम बी से एंटर करके ए से बाहर निकलते थे, है ना। लेकिन अब ये दोनों ए और बी क्या है, काफी पास आ चुका है और एक ही नंबर बन चुका है। इसका मतलब अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा अलग अलग, यानी एक पॉइंट से एंटर हो रहा है और दूसरे पॉइंट से एग्जिट हो रहा है। और अगर इस दोनों पॉइंट को हम एक साथ मर्ज कर देंगे तो ये कैसे दिखाई पड़ेगा कि ये यहां से एंटर किया और इसी पॉइंट से बाहर निकल गया, है कि नहीं। तो सेम लॉजिक है। और इस लाइन के ऊपर जो होगा पॉजिटिव और नीचे जो होगा नेगेटिव, लेकिन इसके नीचे ये लाइन कभी क्रॉस किया ही नहीं है ना। तो ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। और अगर इसको हम नंबर लाइन में शो करें तो ये यहां से यहां तक होगा और यहां से यहां तक होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, x बिलोंग टू -∞ टू 1, 1 पे ओपन, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। और अगर हम चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये कंप्लीट एक लाइन है, बस हमें कौन सा पॉइंट नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो इसी को, इस कंप्लीट लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। और इसमें से हमने क्या माइनस कर देंगे, एक पॉइंट माइनस करना, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया। और -∞ टू इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं, रियल नंबर, है ना, r से डिनोट करते हैं। तो ये चीज सेम इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तीनों में से जो कंफर्टेबल हो, या अगर किसी बुक में क्वेश्चन है और वहां से आंसर मैच कराना है तो देख लो उसने किस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें बस ये चीज ध्यान रखना है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मान लो हमारे पास x-1 इंटू x-2 का क्यूब है ना। और ये हमें लेस देन 0 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब x-2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है ना। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे, तो ये अपने आप में लीनियर फैक्टर है, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट 0 भी है ना। तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो पॉइंट 1 के, x-1 के कारण 1 मिलेगा और x-2 के कारण 2 मिलेगा। लेकिन यही कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। राइट हैंड साइड से फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे ये कितनी बार ऊपर नीचे होगा, 3 बार, है ना। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये 3 पॉइंट है ना। तो यहाँ से हम एंटर करते थे, यहाँ से एग्जिट करते थे, फिर एंटर करते थे। तो अब एक्चुअली में क्या है कि ये तीनों पॉइंट कंबाइन होके एक बन चुका है, यानी यहाँ से एग्जिट करेगा और इसी पॉइंट से फिर बाहर निकलेगा। तो यानी यहाँ से एंटर होगा और इसी पॉइंट से बाहर निकलेगा और फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहाँ पे एक्चुअली कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना। और इस लाइन के ऊपर जो होगा पॉजिटिव और लाइन के नीचे जो होगा नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है और इस दोनों पॉइंट को सर्कल आउट कर दिया। तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू 1 टू 2 ओपन ब्रैकेट, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम एक रूल बना के लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी फैक्टर की पावर जो है वो इवन हो, है ना, तो इसको लिखते हैं इफ पावर ऑफ
फैक्टर इज इवन देन कर्व will remain on the same side, है ना। तो सेम साइड का मतलब क्या है कि अगर पावर कुछ इवन में है तो अगर हम ऊपर की तरफ से आएंगे तो हम ऊपर ही क्रॉस कर जाएंगे, है ना। हम नीचे इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो अगर ये इस तरफ से आ रहा है तो सेम साइड ही वो बाहर निकल जा रहा है, और अगर तुम नीचे से तुम्हें आना पड़ रहा है तो यहां से जाओगे तो इसी तरफ रह जाओगे, है ना। तो इवन का मतलब ये होता है ना। और सेकेंड पॉइंट, अगर पावर ऑड हो तो क्या होगा, इफ द पावर ऑफ लीनियर फैक्टर, if the power of linear factor is on, then curve will cross the line, है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास ये लाइन है और तुम इस तरफ से आ रहे हो, अगर इसमें पावर ऑड में है तो इस तरफ से आओगे तो तुम्हें अपोजिट साइड जाना पड़ेगा, है ना। और अगर हमें इस तरफ से आना है तो हमें दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। तो अगर एक तरफ से आओगे तो दूसरे साइड से तुम्हें इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, और पहले वाले पार्ट में तुम्हें सेम साइड में रहना पड़ेगा, है ना। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 क्यूब x माइनस 4 स्क्वायर x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, है ना। तो ये सारा लीनियर फैक्टर है और ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो एक ही चीज है बार बार रिपीट हो रही है, तो रिपीट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लीनियर फैक्टर है, x का टर्म पॉजिटिव है और इस तरफ लेस देन 0 है, 0 का टर्म है। तो सारे पहले पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, और ये ऑड इवन पावर वाला टर्म हम याद रखेंगे, है ना। अगर ऑड होगा तो हमें लाइन को क्रॉस करना है और इवन होगा तो लाइन को क्रॉस नहीं करना है ना। राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, 4 वाला। तो 4 का फैक्टर देखो, पावर क्या है, इवन। तो हमें सेम ही साइड है, इस तरफ से आया तो इसी तरफ से निकल के हमें नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचना है। फिर 3 पे देखो, 3 की पावर कितनी है, 1 है ना। तो 1 है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, ऑड है। 2 पे आएंगे, 2 का भी पावर कितना है, ऑड है, तो हमें क्रॉस करके नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। 1 पे आएंगे तो 1 की पावर कितनी है, ऑड है, तो फिर से हमें क्रॉस कर जाना है। तो अगर हम इसका कर्व बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ कर्व होगा, है कि नहीं। और लाइन के ऊपर पॉजिटिव, लाइन के नीचे नेगेटिव। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव वाला टर्म कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला और ये वाला, है ना। चेक कर लो कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें सर्कल आउट करना है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है तो सब पे क्या हो जाएगा, सर्कल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम आंसर क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि पावर कितनी है ना। मान लो x की पावर 50 इंटू x माइनस 1 की पावर 200, x माइनस 2 की पावर 371, x माइनस 3 की पावर 501, x माइनस 4 की पावर 701, है ना। और ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सॉल्व करना है। तो अब बताओ इसमें क्या करना होगा, है ना। तो पावर है, लीनियर फैक्टर के ही पावर है ना। तो फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 पे ही हो रहा है। ये वाला पार्ट 1 2, है ना, 3 और 4। राइट मोस्ट पॉइंट के राइट साइड से स्टार्ट करो। तो 4 की पावर कितनी है, ऑड, तो हमें क्रॉस करके नेक्स्ट पे जाना है।
3 की पावर कितनी है, ऑड, तो क्रॉस करके नेक्स्ट पे जाना है। 2 की पावर कितनी है, ऑड, तो हमें क्रॉस करके नेक्स्ट पे जाना है। 1 की पावर कितनी है, इवन, तो हमें सेम साइड से नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। और 0 की पावर कितनी है, इस 0 वाले पार्ट की पावर कितनी है, इवन, तो हमें फिर से सेम साइड ही रह जाना है ना। लाइन से ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव, लाइन से नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, है ना। इक्वल टू लगा हुआ है तो सर्कल आउट कहाँ पे होगा, तो ऊपर वाले पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 और 4 पे सर्कल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हमें इसे आंसर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू 2 to 3, 3 पे ओपन 2 पे क्लोज, यूनियन 4 to इन्फिनिटी, 4 पे ओपन इन्फिनिटी पे भी ओपन। क्लियर है। तो इस तरीके से हम वेवी कर्व के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी कि कैसे ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होता है, क्योंकि ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो हमें वहां पे ये सब चीजें इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आगे हमें इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 4 टू द पावर 200, x माइनस 1 टू द पावर 507 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर 30 एंड x माइनस 2 टू द पावर 73 लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर 30, एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर 51 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, x माइनस x प्लस 2 टू द पावर 1001, x माइनस 2 टू द पावर 5002 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू द पावर 31, x प्लस 1 टू द पावर 75 लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 21 लेस देन इक्वल टू 0। और फिफ्थ क्वेश्चन, x टू द पावर 4 टू द पावर 16 x टू द पावर 4 इंटू माइनस 81 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 3 कर लो, ठीक है, या x प्लस 5 टू द पावर 71 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये 5 क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। इनसे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपको डाउट्स आ रही है और किस तरीके से क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्वेश्चन सारे इजी है, बस बेसिक मेथड्स हमें ध्यान रखना है। प्रीवियस वाले जितने भी हैं उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लो, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो पीछे वाला लेक्चर्स फिर से आप देख सकते हो, है ना। और ये सब चीज़ें करने में हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जब ये सब क्वेश्चन आगे फिर से आएगा हमारे पास तो हम ये सब चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करके आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो इन सब में जितना टाइम लगेगा आगे की चीज़ों को समझने में भी उतना ही टाइम लगेगा, है ना। तो बेसिक हमें हमारा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।